Hello everyone, this is Dr. Ahtasham Farooqi from Sage University Bhopal. Welcomes you to my lecture second. In this lecture, we will learn about variables and constant. In my previous lecture, I have taught you basic structure of C program in which we have learned how you have to start writing program and the basic structure C program हम शुरू कैसे करते हैं लिखना उसका स्ट्रक्चर क्या होता है curly braces ओपन क्लोज और कोड रिटर्न स्टेटमेंट मेन फंक्शन हमने ये पढ़ा उसके बाद आज हम देखेंगे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट सो गाइस वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेजेस के अंदर किसी भी लैंग्वेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं Now here variables are memory locations, storage area in the C programming language. Actually हम लोगों को प्रोग्राम के अंदर जब एग्जीक्यूट करते हैं तो डेटा को होल्ड करने की रिक्वायरमेंट आती है तो डेटा को होल्ड करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो मैं अपने वर्ड्स में बोलूँगा वेरिएबल्स आर द प्लेस होल्डर्स इन प्रोग्राम वेयर यू कैन place your values or in other words variables are the name given to memory location for storing data. The primary purpose of variable is to store data in memory for later use. हम लोग variables के अंदर data store करते हैं और उस data को बाद में use करते हैं. Unlike constant, which do not change during the program execution, variables value may change during execution. तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि वेरिएबल्स जो होते हैं उनमें जो वैल्यू होती है हम जो स्टोर करते हैं वो चेंज होती हैं एग्जीक्यूशन के टाइम हम अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उन वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करते हैं बट कांस्टेंट जो होते हैं कि जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती होल लाइफ इन द प्रोग्राम देयर वैल्यूज आर सेम कांस्टेंट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स क्या कहेंगे हम कैसे देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भी वेरिएबल आप यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर उसको सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है डिक्लेरेशन मींस उसका टाइप मींस किस तरह का वेरिएबल हम यूज़ करेंगे मींस किस तरह की वैल्यू इंटीजर है या फ्लोट है डबल है कैरेक्टर है किस तरह का डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं वेरिएबल में उसका टाइप हम डिक्लेयर करेंगे ये हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है डेटा टाइप इसका इस चीज को बोलते हैं डेटा टाइप मींस the type of value you are going to store in the given variable and this here there is a variable name हम यहाँ पर अपना खुद एक वेरिएबल नेम देंगे जो यूजर डिफाइन करेगा यूजर लिखेगा अपना खुद का एक नाम जो कि वेरिएबल का नाम कहलाएगा रिमेंबर हियर वी कैन नॉट यूज एनी कीवर्ड ऑफ सी लैंग्वेज while writing variable name आप इस लाइन में हमने जो सिंटैक्स दिया है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का है सिमिलरली आप सेम सिंटैक्स यूज करके एक से ज्यादा मल्टीपल वेरिएबल इन द सेम लाइन यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 लाइक दिस ये हमारा सिंटैक्स है इसको यूज करके हम एक्चुअल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इन दिस स्लाइड यू सी आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ डिक्लेयरिंग द वेरिएबल हियर दिस इज कॉल्ड डेटा टाइप इट मीन्स हमारे पास जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है विड्थ और हाइट इसमें हम इंटीजर वैल्यू इंटीजर डेटा स्टोर करेंगे इसमें हम कैरेक्टर या फ्लोट या डबल नहीं स्टोर कर सकते दिस इज नोन एज डेटा टाइप सिमिलरली यहाँ पर हमने कैरेक्टर यूज करा है कैर इज ऑल्सो अ डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज और यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर हमने एक लेटर वेरिएबल डिक्लेयर करा है यहाँ पर उसका नाम दिया लेटर इसमें हमने एक कैरेक्टर असाइन किया है इसमें तो इस लेटर जो कैरेक्टर वेरिएबल है इसमें एक कैरेक्टर आएगा कैरेक्टर हमेशा एक ही कैरेक्टर होल्ड करता है एक साथ नहीं कर सकता राइट इसको आगे भी पढ़ेंगे हम फ्लोट जो डेसिमल प्लेसेस के साथ वैल्यूज होती हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द वैल्यू विल बी स्टोर्ड आप देख सकते हैं फ्लोट में एज और एरिया या परसेंटेज ये इस तरह से आप जो वैल्यूज होती है जिसमें डेसिमल प्लेसेस होते हैं उनको स्टोर करने के लिए फ्लोट यूज करते हैं फ्लोट इट्स अ डेटा टाइप सिमिलरली डबल इज आल्सो डेटा टाइप व्हिच विल स्टोर द वैल्यू जस्ट डबल ऑफ इंटीजर साइज तो ये हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं इंटीजर विड्थ हाइट कैर लेटर फ्लोट एज एरिया डबल डी अब वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं मींस उसके अंदर डेटा स्टोर कैसे करते हैं स्टार्ट इनिशियलाइजेशन वेरिएबल का
हमने पहले भी दिया है विथ हाइट इक्वल टू 5, सो जो हाइट इक्वल टू 5 दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, और इस जगह हम विथ का इनिशियलाइज कर रहे हैं और एज का इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विथ इज 10 और एज इज 26.5। आप देखेंगे जो एज वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का है, इट मीन्स हम यहाँ पर एज में 26.5 वैल्यूज विथ डेसिमल प्लेसेस 0.5 we can store. So this is the actual meaning of float data type. Assignment of variables means value assign करना. A variable assignment is a process of assigning a value to a variable. किसी भी variable के अंदर value को store करना. ये दो तरह से होता है, आप रन टाइम में स्टोर कर सकते हैं या बिफोर रनिंग योर प्रोग्राम यू कैन गिव योर इनिशियलाइज द वैल्यू, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, इंटीजर विड्थ एंड इंटीजर एज। इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर हमने असाइन करी है वैल्यू 60 and 31. दिस इज द वे हाउ यू हैव टू असाइन द वैल्यू। यू हैव टू यूज इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन हियर इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको याद रखिएगा। इज इक्वल टू साइन जो सी लैंग्वेज में होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये वैल्यू असाइन करने के काम आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स को जब हम लिखने जाते हैं या डिक्लेयर करने जाते हैं तो पास कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि वेरिएबल्स का नाम लिख सकते हैं अपर केस लेटर में या लोअर केस लेटर में, उसमें 0 to 9 डिजिट्स यूज कर सकते हैं और एक सिर्फ कैरेक्टर यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर। अंडरस्कोर कैरेक्टर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होता सी लैंग्वेज के वेरिएबल्स में। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर अंडरस्कोर। आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो हमेशा या तो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से। ब्लैंक स्पेसेस यूज नहीं कर सकते, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर उसमें नहीं यूज कर सकते, जैसे कि हैश, अंडर डॉलर साइन, माइनस साइन, परसेंट साइन, ओनली अंडरस्कोर विल बी यूज्ड। सी कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। जो कीवर्ड हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में, उन कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स फॉर सी लैंग्वेज, दे हैव स्पेशल मीनिंग, स्पेशल पर्पस, तो हम उनको यूज कर नहीं कर सकते। सी डज नॉट अलाउ अस टू यूज इट्स कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अपर केस लेटर वेरिएबल नेम एंड लोअर केस लेटर वेरिएबल नेम आर डिफरेंट, चाहे वो उनका स्पेलिंग सेम हो, नेम सेम हो, बट अगर वो अपर केस में है लोअर केस में, दोनों डिफरेंट होंगे। वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स कैन बी न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक। वैल्यूज जो होती हैं वेरिएबल्स की वो न्यूमेरिक भी हो सकती हैं या अल्फाबेटिक भी हो सकती हैं, या आपके ऊपर है किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करने जा रहे हैं आप। वेरिएबल टाइप कैन बी कैर, इंट, फ्लोट, डबल और वाइड। ये टाइप ऑफ द वेरिएबल्स है, इस तरह के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये रहा वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल्स के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेजेस। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स जो वेरिएबल्स के टाइम मैंने एक लाइन डिफाइन करी थी कॉन्स्टेंट के बारे में। कॉन्स्टेंट्स आर लाइक अ वेरिएबल बट कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू नेवर चेंजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वंस डिफाइंड। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है while programming, while execution of program, or you can say according to the problem. So constants in C are the fixed values that are used in a program. तो C में जो constant की fixed values होती है change नहीं होती, again मैं repeat करूँगा, and its value remains the same during the entire execution of the program. आपके whole program execution में इनकी values change नहीं होती, वेरिएबल की चेंज हो जाती है। कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स। आपको यहाँ नया वर्ड मिलेगा लिटरल्स, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो कॉन्स्टेंट्स को लिटरल्स भी बोलते हैं, रिमेंबर दिस, कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स। कॉन्स्टेंट्स कैन बी एनी ऑफ द डेटा टाइप्स, किसी भी तरह के डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस टू डिफाइन कॉन्स्टेंट यूजिंग ओनली अपर केस नेम्स। तो ये एक प्रैक्टिस में है कि अगर आपको कॉन्स्टेंट में डिफाइन करना है तो कॉन्स्टेंट का नाम अपर केस में लिखना चाहिए, ताकि इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें, ये रीडेबल हो जाए अच्छे से। इसको आगे देखेंगे हम। सिंटैक्स, अब सिंटैक्स कैसे है, कैसे कॉन्स्टेंट को डिफाइन करते हैं, ये देखिए यहाँ पर सिंटैक्स दिया हुआ है। एक कीवर्ड यूज करेंगे हम कॉन्स्ट, कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है जो सी हमें अलाउ करता है, कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट इज द कीवर्ड टू डिक्लेयर कांस्टेंट। हमने टाइप डिफाइन कर दिया, किस तरह का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नेम डिफाइन कर दिया यहाँ पर।
राइट। नोट कॉन्स्ट कीवर्ड डिफाइंस अ कांस्टेंट इन सी, मैंने नोट भी दिया यहाँ पर, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, रिमेंबर दिस, कॉन्स्ट कीवर्ड डिफाइंस अ कांस्टेंट सी। हियर एग्जांपल, int const side 10। सो हियर मैंने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट को कैपिटल लेटर्स में, अपर केस में डिक्लेयर करें ताकि रिकग्नाइज कर सकें आसानी से प्रोग्राम के अंदर, या वो अच्छे से विजिबल रहे, रीडेबल रहे। तो यहाँ पर हमने एक साइड जिसका टाइप इंटीजर है कांस्टेंट डिफाइन किया है, उसमें वैल्यू दी 10। इट मीन जो साइड एक कांस्टेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10 रहेगी, वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। इसको हम एक और तरीका से डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉन्स्ट इंटीजर साइड, जस्ट हमने रिप्लेस कर दिया पोजीशन कांस्टेंट और इंटीजर की, बाकी सेम है। इस तरह से आप किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि आपको पाई की वैल्यू यूज करनी है आपके होल प्रोग्राम में, तो आपने पाई लिखा इक्वल टू 3.14, उसकी वैल्यू असाइन कर दी, तो पाई जो होगा उसको कैपिटल में लिखिएगा, इक्वल टू 3.14। तो पाई जो एक कांस्टेंट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू 3.14 होगी। जहां पर भी आप पाई यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में उसकी वैल्यू यूज होगी, एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। So here types of constant. Constants are categorized into two basic types, and each of these types has its subtypes, categories. These are primary constant and secondary constant. यहाँ पर constant के types बताए गए हैं, दो तरह के होते हैं, primary constant और secondary constant. Primary constant में आप सकते हैं numeric constant, जो numeric values होती हैं जिनको हम constant कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको example दिया 3.14। ओके, और भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं जिसको हम कांस्टेंट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो कि यूज होना है प्रोग्राम में। इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट में आप डेसिमल प्लेसेस के साथ यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट, आपको कोई सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट करना है, ओके, कोई पर्टिकुलर मार्क चेक करना है, वाई का, नो का, राइट। स्ट्रिंग कांस्टेंट, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग मीन सेट ऑफ कैरेक्टर्स आप कांस्टेंट कर सकते हैं, राइट। ब्लैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, स्लैश टी स्लैश एन, आपको कोई स्पेस छोड़ना है या स्लैश न्यू लाइन कांस्टेंट करना है, उसको आप दे सकते हैं। बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट, इसमें अरेज आते हैं, पॉइंटर आते हैं, स्ट्रक्चर आते हैं, यूनियन आते हैं, इनम आते हैं। तो अरेज, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, इनको हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। सो गाइज, अभी तक हमने जो पढ़ा, सी की स्टार्टिंग, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, देन वेरिएबल्स, टोकन्स, कांस्टेंट, वो आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे लर्न करने के लिए कीप इन टच विथ माय प्रेजेंटेशन। आई विल ट्राई अपलोडिंग upcoming presentations soon, and stay tuned and subscribe to Sage University Bhopal. Thank you so much, guys.